तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले देखते हैं जेलम का कौमी असम्बली का पहला हलका NA 60। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो हैं जी हसन अदील एडवोकेट, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से यहाँ पे बिलाल अज़हर कियानी हैं जो कि जनरल अज़हर के बेटे हैं। और ये जो हलका है ये तहसील स्वाहा और तहसील दीना, मंगला और डोमली के इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पे आपको मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द माई चैनल। व्यूअर्स, मुख्तलिफ हलकों की इंतहाबी और सियासी सूरत हाल आपके सामने रख रहा हूँ 8 फरवरी के इलेक्शन के पस मंज़र में। तो आज ये आपके साथ डिस्कस करना है जेलम शहर। जेलम जो है पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर जो है इसको कहा जाता है। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि जेलम शहर की जो इंतहाबी सूरत हाल वो क्या है और यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कौन है, पीटी के उम्मीदवार कौन है, साथ साथ दीगर तफसीलात आपके सामने रखूँगा। तो ओवरऑल अगर मैं आपके सामने सूरत हाल रखूँ तो जेलम में कौमी असम्बली की कुल 2 सीटें हैं, NA 60 और NA 61, और सूबाई असम्बली की सीटें हैं जेलम में 3, PP 24, 25 और 26। तो 2018 तक जेलम जो है ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है, लेकिन 2018 के बाद जेलम जो है मुकम्मल तौर पे ये PTI की गोद में चला गया और जेलम में तमाम 5 सीटों के ऊपर NA 60 और NA 61 यानी कि कौमी असम्बली की सीटें और PP 24, 25 और 26, इन 3 सीटों को यानी कि कुल मिला के 5 सीटों के ऊपर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मिला के इन 5 सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते थे। NA 60 से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी फराह अल्ताफ़ जीते थे और NA 61 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फ़वाद चौधरी जीते थे। मौजूदा जो सूरत हाल है ये किस तरह की है और सूरत हाल किसके फेवर में है, तो आइए जी डिटेल की तरफ चलते हैं। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले देखते हैं जेलम का कौमी असम्बली का पहला हलका NA 60। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो हैं जी हसन अदील एडवोकेट, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से यहाँ पे बिलाल अज़हर कियानी हैं जो कि जनरल अज़हर के बेटे हैं। और ये जो हलका है ये तहसील स्वाहा और तहसील दीना, मंगला और डोमली के इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पे आपको मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। ये हलका जो है यहाँ पे जो दोनों उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के, बिलाल अज़हर कियानी और PTI की हसन अदील एडवोकेट, दोनों ही ना तजर्बाकार हैं और हलके में जो है वो नए उम्मीदवार हैं, पहली दफ़ा कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अलबत्ता जो PTI के उम्मीदवार हैं हसन अदील एडवोकेट, उनको ये एडवांटेज हासिल है कि उनके वालिद कौमी असम्बली का इलेक्शन जो है वो पहले भी एक दफ़ा लड़ चुके हैं और उनके इसके अलावा सूबाई असम्बली, पंजाब की सूबाई असम्बली के इलेक्शन 2-3 दफ़ा वो जीत भी चुके हैं। तो इसलिए जो हसन अदील एडवोकेट हैं उनको उनके वालिद की तरफ से जो है कुछ हेल्प मिल सकती है, तजर्बा मिल सकता है। बता जो PMLN के उम्मीदवार हैं बिलाल अज़हर कियानी, वो बिल्कुल नए हैं यहाँ पे। तो देखना ही होगा कि 2024 के इलेक्शन में कौन सा उम्मीदवार जो है वो यहाँ से जीत पाता है। अगर बात की जाए 2018 के इलेक्शन की, तो 2018 के इलेक्शन में यहाँ पे नून लीग के चौधरी नदीम खादम जो है वो हार गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त उम्मीदवार थे यहाँ पे चौधरी फराह अल्ताफ़, वो उनसे हार गए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी ये सीट NA 60 2018 में। और जो चौधरी फराह अल्ताफ़ थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने तकरीबन 1,13,000 के इर्द गिर्द वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबल नून लीग के जो उम्मीदवार थे उन्होंने तकरीबन 1,06,000 के राउंड अबाउट वोट हासिल किए। ये जो पुराने उम्मीदवार थे इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने 2018 में सीट जीती थी, वो मुनहरफ हो गए और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में चले गए। तो अब देखना ये है कि यहाँ पे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 2018 की सीट को बरकरार रख पाती है या फिर नून लीग दोबारा से इस सीट के ऊपर अपना उम्मीदवार जो है वो जिताने में कामयाब होती है। अब आते हैं NA 61 की तरफ। NA 61 जो है ये जेलम की तहसील जेलम और तहसील पिंड दाद खान पर मुश्तमिल है। इसके अलावा जेलम सिटी और जलालपुर शरीफ वगैरह का भी जो इलाका है वो भी इस हलके में आता है। और यहाँ पे जो मेन मुकाबला है वो है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कर्नल रिटायर शौकत मिर्ज़ा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी फराह अल्ताफ़। ये वही चौधरी फराह अल्ताफ़ हैं
जिन्होंने 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर NA 60 से 2018 में जीता था, लेकिन बाद में वो मुनहरफ अरकान में शामिल हो गए थे। तो मुस्लिम लीग नून ने उनको यहाँ पे NA 61 में एडजस्ट किया है। और अगर बात की जाए 2018 के इलेक्शन की, तो 2018 के इलेक्शन में यहाँ से फवाद चौधरी जीते थे, जो कि इस वक्त अदालत में मुख्तलिफ केसेस का सामना कर रहे हैं, और उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में भी शमूलियत का ऐलान किया था शुरू में। और दूसरे नंबर पे आए थे उस वक्त मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे राजा मतलूब मैदी। राजा मतलूब मैदी जो है वो नवाबजादा राजा इकबाल के बेटे हैं। और नवाबजादा राजा इकबाल के बारे में मैं आपको बताऊं कि इन्होंने 1988 से लेकर 2016 तक अपनी वफ़ात तक जो है यहाँ से ये सीट जो है वो जीतते आए हैं। लेकिन 2016 में जब उनकी वफ़ात हुई, फिर उनका बेटा राजा मतलूब मैदी उनको मुस्लिम लीग नून की तरफ से टिकट दिया गया। खैर वो ज़िमनी इलेक्शन में जीत गए, लेकिन फिर 2018 का जो इलेक्शन हुआ उसमें उनके बेटे जो है राजा मतलूब मैदी वो हार गए थे, और फवाद चौधरी जो है वो जीत गया था। जबकि अब 2024 में मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पे राजा मतलूब मैदी को टिकट देने की बजाय PTI के मुनहरफ रुकन चौधरी फराह अल्ताफ़ को जो है वो टिकट दे दिया। तो इसके बाद जो राजा मतलूब मैदी थे, जो कि 2018 में दूसरे नंबर पे आए थे PTI के उम्मीदवार फवाद चौधरी के मुकाबले में, तो उन्होंने अब अपने भाई राजा तालब मैदी को यहाँ पे खड़ा कर दिया, और वो आज़ादाना हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे 2024 में। तो इस तरह से वो मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है उसको वो तकसीम कर देंगे, जिसका जो एडवांटेज है वो अल्टीमेटली PTI के उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड शौकत मिर्ज़ा को होगा। और 2018 के अगर वोटों की बात करें तो फवाद चौधरी ने 2018 में 93,000 के इर्द गिर्द वोट हासिल किए थे, जबकि नून लीग के मतलूब मैदी ने 83,000 के इर्द गिर्द वोट हासिल किए थे। अब आते हैं जी PP 24 में, पंजाब असम्बली में JLM की 3 सीटों की तरफ। तो PP 24 जो है ये तहसील स्वाहा और तहसील दीना, सिटी और डोमली के इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पे जो मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिफत जैदी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अवैस खालिद के दरमियान। और यहाँ के अगर 2018 की बात की जाए तो राजा यावर जो है वो 2018 में PTI की तरफ से यहाँ जीते थे, लेकिन 2024 में वो PTI को छोड़ गए और वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए। और नून लीग ने जो है यहाँ पे अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, क्योंकि नून लीग ने इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ सीट एडजस्टमेंट की है PP 24 में। और अगर बात की जाए PP 25 की, तो PP 25 में तो PP 25 जो है ये तहसील JLM और तहसील दीना के इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं चौधरी नदीम खादम, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं यासर कुरैशी। और 2018 की अगर बात की जाए तो 2018 में यहाँ PTI के उम्मीदवार चौधरी ज़फ़र इकबाल जो हैं वो जीते थे, और उनके मुकाबले में नून लीग के लाल हुसैन जो है वो हार गए थे। तो अब 2024 में ये देखना होगा कि यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है अपनी सीट को रिटेन करने में कामयाब होती है, या फिर मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे जीत दर्ज करने में कामयाब होते हैं। PP 26 की अगर बात की जाए तो ये जो तहसील है ये JLM और तहसील पिंड दाद खान के इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पे PTI के हैं जी ब्रिगेडियर रिटायर मुश्ताक, और उनका मुकाबला है मुस्लिम लीग नून के चौधरी नासिर महमूद से। और 2018 की अगर बात की जाए तो 2018 में फवाद चौधरी ने NA 61 के साथ साथ PP 26 से भी जो है विन किया था, लेकिन बाद में उन्होंने ये सीट जो है वो छोड़ दी और नेशनल असम्बली की सीट अपने पास रखी। और फिर जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो यहाँ पे हाजी नासर जो है वो जीतने में कामयाब हुए थे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।